राइट द आउटपुट ऑफ द पाइथन कोड। तो यहाँ पे क्या गिवन है देखो, x इक्वल टू 1। तो यहाँ पे इफ लूप गिवन है, एक ये इफ हुआ है और इस इफ के अंदर फिर से एक और इफ स्टेटमेंट है यहाँ पे। अब इस इफ का एल्स पार्ट कौन सा है, ये वाला, क्योंकि आपको इफ एंड एल्स का कॉम्बिनेशन ध्यान से देखना है। और इस बाहर वाले इफ का एल्स कौन सा है, ये वाला। तो ये एल्स इफ है, बाहर वाले का भी इफ और एल्स इफ। और इस इफ के अंदर एल्स इफ में फिर से एक और इफ स्टेटमेंट है और ये बाहर आके सबसे बाहर ये स्टेटमेंट है। तो अभी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे x इक्वल टू क्या है, 1। तो अब चेक करना है कि x ग्रेटर देन 3 है, नहीं है। तो ये वाली स्टेटमेंट तो यहीं पे फॉल्स होगी ना, तो इसके अंदर तो जाएगा ही नहीं ये। अब अंदर नहीं जाएगा तो एल्स वाला पार्ट कहाँ से एग्जीक्यूट होगा, होगा ही नहीं। तो ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो गया, यहाँ पे फॉल्स हो गया। अगर इफ वाला नहीं चला है तो एल्स इफ वाला चलेगा। एल्स इफ x लेस देन 2, यस, कंडीशन ट्रू। फिर इसके अंदर जाएगा, इफ x नॉट इक्वल टू 0, ये भी कंडीशन ट्रू। ये कह रहा है प्रिंट c, अब कर दो c को प्रिंट और एंड कर दो एट द रेट से। तो ये एग्जीक्यूशन यहाँ पे कंप्लीट होता है और बाहर आके इसको क्या स्टेटमेंट मिलती है फिर, प्रिंट d। तो यहाँ पे d प्रिंट कर देगा। तो ये वाली मैचिंग देख लो कहाँ पे है, ये वाली मैचिंग आपके सी वाले ऑप्शन में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। तो यहाँ पे लिस्ट गिवन है एक, और लिस्ट में -4 से स्टार्ट करना है और एंड मतलब एंड तक जाना है। तो देखो लिस्ट, जब भी लिस्ट गिवन होती है तो आप इंडेक्सिंग कर लो उसकी। माइनस का मतलब क्या होता है, लास्ट से इंडेक्सिंग आपको स्टार्ट करनी है। तो माइनस का मतलब है यहाँ पे हमें इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, लास्ट से। तो ये -1 पे ये हो गया, ये -2 एलिमेंट हो गया, ये -3 इंडेक्सिंग होगी, ये -4 हो गया और ये -5 हो गया। तो स्टार्ट -4 से करना है। तो इसमें स्टार्टिंग दी है, स्टार्टिंग दी है मतलब एंडिंग नहीं दी। तो स्टार्ट यहाँ से करना है और एंड तक जाना है ना। फिर हमें जब एंडिंग नहीं गिवन होती तो बाय डिफॉल्ट आपको एंड तक ही एलिमेंट सेलेक्ट करने होते हैं। तो ये वाली लिस्ट आपकी आउटपुट बन जाएगी। फिर एंड तक जाएंगे तो -4 से स्टार्ट करते हुए, तो 6 8 4 5, तो आपका बी वाला आंसर आ जाएगा इसमें, क्योंकि -4 से स्टार्ट करना था और एंड तक जाना है हमें। आंसर आ गया आपका बी। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पीस ऑफ कोड। तो यहाँ पे एक टेस्ट नाम का फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। तो ये टेस्ट नाम का फंक्शन जो डिफाइन किया हुआ है ये आपका ये वाला है। तो इसमें फंक्शन का हेडर है ये। तो एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा, इस फंक्शन से बाहर यहाँ पे कॉलिंग की हुई है इस फंक्शन को। तो यहाँ पे कॉलिंग क्या की है, test4,7। तो test4,7 का मतलब आई और जे की वैल्यू पास होगी। तो आई की वैल्यू 4 पास हो जाएगी यहाँ पे और जे की वैल्यू 7 पास होगी। अब जैसे ही अंदर आएगा एक इफ स्टेटमेंट है, आई इक्वल टू 0। अगर 0 के इक्वल होता है तो रिटर्न करना है जी। तो ये तो 0 के इक्वल नहीं है क्योंकि आई की वैल्यू क्या है अभी 4 है। तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अब एल्स कह रहा है कि रिटर्न करो टेस्ट, मतलब कि ये रिकर्सिव कॉल है, ये रिकर्सन फंक्शन यूज कर रहा है ये बार बार। तो ये कह रहा है रिटर्न करो टेस्ट i-1, तो मतलब कि इसी फंक्शन को दोबारा कॉल करेगा ये। i-1 का मतलब क्या है, आई की वैल्यू 4 है तो 4-1 मतलब 3 हो जाएगा यहाँ पे। और आई प्लस जे का मतलब है इन दोनों को जोड़ दो, तो 7 और 4 11। तो अभी test3,11। तो अब वापस से ये फंक्शन इसी को कॉल कर रहा है। तो अब देखो नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, अब आई की वैल्यू 3 है और जे की वैल्यू आपकी 11 है। दोबारा से कॉल करेगा इसको। तो दोबारा से आई इक्वल टू 0 तो नहीं है, अभी आई की वैल्यू 3 है तो फिर से रिटर्न करेगा टेस्ट, फिर से रिकर्सिव कॉल होगी। तो यहाँ पे अब i-1 मतलब 3-1 कितना हो गया 2, और दोनों को जोड़ना है। तो 11 और 13 कितना हो गया 14। दोबारा से नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब आई की वैल्यू 2 हो चुकी है और जे की वैल्यू 14 हो चुकी है। फिर से रिकर्सिव कॉल कर रहा है तो आई इक्वल टू 0 तो नहीं है, तो दोबारा से रिटर्न एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे अब i-1 मतलब कि अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो आई की वैल्यू
2 माइनस 1 1 होगी और j की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों की वैल्यू को जोड़ देगा, दोनों की वैल्यू को जोड़ा तो 16 आ गया यहाँ पे। अब दोबारा से कॉल किया तो फिर i कोमा j, दोबारा से i इक्वल टू j नहीं है अभी भी, दोबारा से ये कॉल एक बार फिर से रिटर्न टेस्ट एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो अब i की वैल्यू क्या होगी, देखो i की वैल्यू 0 हो जाएगी अब, और दोनों को जोड़ देगा, i प्लस j मतलब 17। अब जब इस टाइम कॉल करेगा तो यहाँ पे इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, देखो ठीक है। इफ i इक्वल टू 0, तो 0 के इक्वल है तो रिटर्न कर दो j। तो अब ये कह रहा है कि रिटर्न करना है j, तो j की वैल्यू क्या है यहाँ पे 17, तो j की वैल्यू क्या आई थी यहाँ पे 17, तो 17 रिटर्न कर दो। तो फाइनली इस फंक्शन से बाहर आ जाएगा ये, और यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा 17 और प्रिंट कर देगा 17, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 17। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, तो रिकर्सन बेस्ड क्वेश्चन था ये। फंक्शन अपने आप को कॉल कैसे करता है, तो बार बार अपने आप को कॉल कर रहा है, तो आंसर आ जाएगा आपका 17। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गिवन इज ए पाइथन स्ट्रिंग डिक्लेरेशन, तो यहाँ पे एक पाइथन स्ट्रिंग गिवन है ये। राइट द आउटपुट प्रिंट माई एग्जाम, तो यहाँ पे मैंने पहले भी बताया, जब इस तरह का कोई सिंटेक्स दिया हो तो ये एक्चुअल में क्या करता है, ये इस स्ट्रिंग को रिवर्स करता है, ठीक है। तो ये रिवर्स करके प्रिंट कर देगा, तो इसमें रिवर्स करके प्रिंट देखोगे तो ए वाला ऑप्शन आ रहा है आपका, तो इसी स्ट्रिंग को रिवर्स किया गया और कुछ नहीं है, तो आंसर ये आ जाएगा आपका। तो ये अगर लिस्ट गिवन हो तो लिस्ट को भी रिवर्स कर देगा, टपल गिवन हो तो टपल को भी रिवर्स कर देगा। तो ये सिंटेक्स ऐसा है जो तीनों में काम करता है आपका, तो ध्यान रखना। ये ऐसे -1 दिया हो, स्टार्टिंग नहीं दी एंडिंग भी नहीं दी, बट -1 दे दिया तो ये रिवर्स कर देगा। राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, तो यहाँ पे फिर से सेम स्ट्रिंग दिया है जो लास्ट क्वेश्चन में दिया था, प्रिंट माई एग्जाम। तो अब देखो इसमें -2 दे दिया, तो इसको अब कैसे करेंगे, उसमें -1 दिया था, इसमें -2 दिया है, तो देखो पहले इस स्ट्रिंग को लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। इस तरह से कोई स्ट्रिंग दिया है ये, और एग्जामिनेशन, क्योंकि इसकी इंडेक्सिंग लिखेंगे हम तो थोड़ा आपको अच्छे से समझ आएगा, फिर ये कोई डाउट ही नहीं रहेगा। फिर एट द रेट, तो अगर इसकी इंडेक्सिंग करें हम, इंडेक्सिंग करें तो क्योंकि नेगेटिव इंडेक्सिंग -2 दिया है तो लास्ट से ही करने में बेनिफिट होगा इसका, ठीक है। स्टार्टिंग से 0 1 2 लिखने से नहीं हमें फायदा मिलेगा, -1 से करते हैं। तो -1 पे ये है, ये -2 पे है, ये -3 पे है, ये -4 पे और ये -5 पे है, और ये जो व्हाइट स्पेस है ये आपका -6 पे है। फिर ये n आ जाएगा -7 पे, ये -8 पे, तो इस तरह से इंडेक्सिंग चलेगी। अब देखो स्टार्टिंग और एंडिंग नहीं दिया है, तो इस तरह से -2 दिया है ना, स्टेप बाय -2, तो हमेशा जब माइनस में स्टेप देना तो रिवर्स, मतलब कि लास्ट से आपको प्रिंटिंग स्टार्ट करनी होती है, और हर बार स्टेप क्या करना है, -2 स्टेप करना है इसमें, ठीक है। तो स्टेप वैल्यू दिया -2, तो -1 से प्रिंटिंग स्टार्ट करेंगे, तो -1 मतलब कि एंड से जो फर्स्ट करेक्टर है वो तो लेना ही लेना है, तो एट द रेट तो प्रिंट होगा ही होगा, मतलब -1 वाला इंडेक्स तो सिलेक्ट होगा ही होगा, बट -1 के बाद नेक्स्ट कौन सा सिलेक्ट होगा, -2, ये कितना आ गया आपका, क्योंकि माइनस करेंगे, -1 में -2 करना है तो कितना आ गया, -3 आ गया, तो नेक्स्ट वाला -3 वाला सिलेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट में -2 फिर करेंगे स्टेप वैल्यू, तो -5 आ जाएगा, फिर -7 आ जाएगा, फिर -9 आ जाएगा। तो इस तरह से आपकी ये वाली इंडेक्सिंग वैल्यू को प्रिंट करेगा, ये 1 बाय 1 इन इंडेक्स वाली वैल्यू को उठाएगा ये। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें कि एट द रेट करेगा पहले प्रिंट, फिर 2 करेगा, फिर एक और 2 आ गया, फिर आपका n आ गया, फिर आपका i आ गया, इस तरह से प्रिंटिंग करेगा। तो ये देख लो किस में मैच हो रहा है, तो ये आपका पहले वाले ऑप्शन में ही मैच हो रहा है एजीटी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डब्ल्यू बी एंड डब्ल्यू बी प्लस मोड। तो ये दो मोड होते हैं फाइल हैंडलिंग में। अब डब्ल्यू बी और डब्ल्यू बी प्लस, तो जब बी लग जाता है ना तो बाइनरी फाइल के लिए यूज करते हैं ये हम। तो अब ये कह रहा है कि डिफरेंस क्या है, तो पहला ऑप्शन कह रहा है डब्ल्यू बी मोड इज यूज टू ओपन बाइनरी फाइल इन राइट मोड, यस ये करेक्ट है। एंड डब्ल्यू बी प्लस मोड ओपन बाइनरी फाइल बोथ फॉर रीड एंड राइट ऑपरेशन, तो ये भी करेक्ट है। क्योंकि आपको पता होगा कि एक होता है डब्ल्यू मोड, एक होता है डब्ल्यू प्लस मोड। तो डब्ल्यू मोड क्या करता है, ओनली राइट मोड में फाइल को ओपन करता है, टेक्स्ट फाइल की जब बात करते हैं। और डब्ल्यू प्लस क्या करता है, रीड एंड राइट बोथ मोड में ओपन करता है। बट यहाँ पे ये टेक्स्ट फाइल के लिए डब्ल्यू एंड डब्ल्यू प्लस किस लिए यूज होते हैं, ये टेक्स्ट फाइल के लिए। बट यहाँ पे हम डब्ल्यू बी की बात कर रहे हैं, तो डब्ल्यू बी एंड डब्ल्यू बी प्लस, तो बी का मतलब होता है बाइनरी फाइल। तो जो काम टेक्स्ट फाइल में डब्ल्यू एंड डब्ल्यू प्लस करते हैं, वही काम डब्ल्यू बी एंड डब्ल्यू बी प्लस बाइनरी फाइल में काम करेंगे। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो ए वाले ऑप्शन में ही करेक्ट मिल गया आपको। तो यही आपका आंसर हो जाएगा ए वाला। बी वाला क्या कहता है, वैसे भी देख लो एक बार, इन डब्ल्यू बी मोड फाइल ओपन राइट मोड एंड डब्ल्यू बी प्लस इन रीड मोड, ये तो गलत ही है, वैसे ही पता चल रहा है रीड एंड राइट दोनों होते हैं। फाइल पॉइंटर इज एट बिगिनिंग ऑफ फाइल इन डब्ल्यू बी मोड एंड इन डब्ल्यू बी प्लस एट द एंड, ये ऐसा कुछ होता नहीं है कि फाइल पॉइंटर कहाँ पे होता है। ठीक है, तो इसमें एक ही आंसर आपके सामने सही लग रहा है, ये कौन सा आंसर हो गया आपका, ए वाला। द पिकल मॉड्यूल इन पाइथन इज यूज्ड फॉर, तो ये जो पिकल मॉड्यूल होता है ना हमारा, ये पिकल मॉड्यूल ये कहाँ यूज होता है, बाइनरी फाइल में, फाइल हैंडलिंग में। तो बाइनरी फाइल्स में यूज किया जाता है। बाइनरी फाइल में क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि जो बाइनरी फाइल्स होती है वो हम रीड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो रीड नहीं कर सकते हैं, तो बाइनरी फाइल में जो डाटा होता है वो आपका बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर रहता है, मतलब 0 और 1 की फॉर्मेट में। तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ कन्वर्जन करनी होती है। ठीक है, तो जो भी हमारी ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं हम, ऑब्जेक्ट्स की मतलब लिस्ट, वेरिएबल्स, जितने भी हमारे इंटीजर्स हो गए, डिक्शनरी हो गया, टपल हो गया, मतलब इनको कन्वर्ट किया जाता है 0 और 1 की फॉर्मेट में। तो ये कहलाता है आपका सीरियलाइजेशन। और इनको रिवर्स कन्वर्ट करना, कि बाइनरी से ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करना, ये कहलाता है डी सीरियलाइजेशन। ठीक है, तो एक सीरियलाइजेशन होता है, एक डी सीरियलाइजेशन होता है। तो ये दोनों ही किसके पार्ट है, पिकल मॉड्यूल के पार्ट है। तो कौन करता है, ये पिकल मॉड्यूल करता है। तो पिकल मॉड्यूल इन पाइथन इज यूज्ड फॉर सीरियलाइजिंग एनी पाइथन ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर एंड डी सीरियलाइजिंग पाइथन ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर, बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, क्योंकि दोनों ही काम करता है, ये सीरियलाइजेशन भी करता है और डी सीरियलाइजेशन भी करता है। विच इज नॉट द वैलिड मोड फॉर बाइनरी फाइल, तो बाइनरी फाइल के लिए बताना है यहाँ पे। तो बाइनरी फाइल का मतलब आर बी मोड होता है, डब्ल्यू बी मोड होता है, डब्ल्यू बी प्लस भी होता है। तो आर मोड जो होता है वो टेक्स्ट फाइल में यूज होता है। तो विच इज नॉट वैलिड, वैलिड कौन सा नहीं है, आर वैलिड नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये बाइनरी फाइल में यूज नहीं होता है। बाइनरी फाइल में यूज होने के लिए बी लगा मिलेगा आपको उसके साथ में, यही पहचान है इसकी। तो आर बी, डब्ल्यू बी प्लस, ये तीनों ही बाइनरी फाइल में यूज होते हैं, आर यूज नहीं होता। दिस मेथड रिटर्न्स एन इंटीजर दैट स्पेसिफाई द करंट पोजीशन ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट, ये पहले भी एक क्वेश्चन आया, काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो करंट पोजीशन कौन बताता है इसमें से, तो करंट पोजीशन आपको पता है टेल फंक्शन, जो टेल मेथड यूज होता है, ये हमें फाइल पॉइंटर की करंट पोजीशन बताएगा हमेशा। तो टेल फंक्शन, इसका आंसर आ जाएगा टेल। If a file is opened for reading, which of the following statements is not true? If file is open for reading, if a file is open for reading, तो आपको बतानी है which of the following statement is not true। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, not true बोल रहा है ये। ठीक है, तो यहीं पे भी थोड़ा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को, तो नॉट ट्रू बताना है। तो ये कह रहा है फाइल मस्ट एग्जिस्ट ऑन द डिस्क ऑन द स्पेसिफाइड पाथ, तो ये तो करेक्ट है भैया। जो फाइल जो ओपन कर रहे हो उसका हमें पाथ देना होता है, तो उस पाथ पे वो फाइल एग्जिस्ट करनी चाहिए ना, तभी तो फाइल ओपन होगी रीडिंग के लिए, नहीं तो वो एरर दे देता है। तो फाइल मस्ट एग्जिस्ट ऑन द डिस्क ऑन द स्पेसिफाइड पाथ। सेकंड कह रहा है इफ द फाइल एग्जिस्ट एट द स्पेसिफाइड पाथ द फाइल इज सक्सेसफुली ओपन, तो ये भी करेक्ट कह रहा है भाई, उस पाथ पे अगर फाइल एग्जिस्ट करेगी तो वो फाइल सक्सेसफुली ओपन हो जाएगी। थर्ड कह रहा है इफ फाइल इवन if at a different location on disk other than the specified path will get open, भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर रहा है ये,
ये कह रहा है अगर स्पेसिफाइड पाथ पे वो फाइल आपकी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, वो किसी डिफरेंट लोकेशन पे है, तो भी फाइल को ओपन कर देगा। ऐसा नहीं होता इसमें, तो ऐसा कभी नहीं होता है। आपको पाथ देना ही देना होता है, ठीक है। तो अगर पाथ दोगे, उस पाथ पे अगर फाइल है तो वो ओपन करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ये नहीं है कि डिफरेंट पाथ है, डिफरेंट लोकेशन पे वो फाइल अगर स्टोर है, जैसे आपने पाइथन आपने सी वाली ड्राइव में स्टोर अपना पाइथन इंस्टॉल कर रखा है, तो आपकी फाइल या तो उसी फोल्डर में होनी चाहिए पहली चीज, या फिर उसका पाथ देना होता है। दो ही तरीके होते हैं फाइल को ओपन करने के, या तो जहां पे पाइथन आपने इंस्टॉल करी है उसी फोल्डर में आपकी जो फाइल है वो आपकी सेव होनी चाहिए, या फिर उसका पाथ। ये नहीं है कि आपने डी ड्राइव में अपने फाइल को सेव कर दिया और आप पाथ दे रहे हो सी ड्राइव का, और फाइल कहाँ है, डी ड्राइव में है, तो अब ओपन नहीं होगी ये, तो ऐसे ओपन नहीं होती है। पाइथन गिव एरर इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट एट द स्पेसिफाइड पाथ। ये तो सही है भाई, रीड ओपन मतलब रीड के लिए ओपन कर रहे हो, तो उस टाइम पे अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करेगी तो वो एरर देगा ही देगा। तो इसमें एक ही आंसर मिला, नॉट ट्रू मतलब सी वाला, कि डिफरेंट लोकेशन पे फाइल ओपन नहीं होगी।